हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ अस्थमा पे। अस्थमा के बहुत टाइप्स होते हैं, अस्थमा कई तरीकों का होता है। आज हम उस पर बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अस्थमा क्या होता है। अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें आपके लंग्स में जो आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो आपकी एयरवेज की नली होती है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। इसे हम बोलते हैं अस्थमा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अस्थमा कई तरीकों का होता है। सबसे पहला अस्थमा होता है इंटरमिटेंट अस्थमा, जिसके सिम्टम्स बहुत ही छोटे समय के लिए आते हैं, ज़्यादा रिपीटेडली नहीं आते हैं। उसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट अस्थमा, जो कभी कभी किसी को किसी चीज़ से ट्रिगर कर कर या कभी हल्की फुल्की स्वेलिंग आ गई तो उस वजह से आपको हो जाता है। अस्थमा के लक्षण यही होते हैं कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको थोड़ी सी खांसी होती है और आपके चेस्ट में पेन होता है। दूसरा अस्थमा होता है परसिस्टेंट अस्थमा। परसिस्टेंट अस्थमा होता है जो कि लंबे समय तक आपको रहता है, जिसके सिम्टम्स जिसमें आपको सांस लेने में लंबे समय तक दिक्कत रहती है, आपकी छाती में दर्द रहता है और ये कंटिन्यूसली आपको रह रहा होता है। उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट अस्थमा। तीसरे तरीके का अस्थमा होता है एलर्जिक अस्थमा। अस्थमा किसी को है और एलर्जी भी है कुछ चीज़ों से, तो उसको हम बोलते हैं एलर्जिक अस्थमा। जब किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, कोई ऐसा एलर्जन है जो उसकी बॉडी में जा रहा है और उसके अस्थमा को ट्रिगर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा में भी सिम्टम सेम ही होते हैं। पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उसकी चेस्ट में पेन होने लगता है, भारीपन रहने लगता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपके जो लंग्स होते हैं वो सांस लेने के चक्कर में हाइपर वेंटिलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उसकी वजह से आपकी छाती पे भारीपन और दर्द रहने लगता है। चौथे तरीके का अस्थमा होता है नॉन एलर्जिक अस्थमा। नॉन एलर्जिक अस्थमा किसी एलर्जन की वजह से नहीं होता है, ये आपकी स्ट्रेस की वजह से या फिर कोई इलनेस की वजह से या फिर एक्सरसाइज की वजह से आपको ये ट्रिगर कर जाता है, आपको सिम्टम्स दे देता है। कोई भी इलनेस है या एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी है, आपने कोई हैवी एक्सरसाइज कर ली है, कोई फिजिकल वर्क कर लिया है, उसके बाद जो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको खांसी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं नॉन एलर्जिक अस्थमा। पांचवा अस्थमा होता है चाइल्डहुड अस्थमा। जब छोटे बच्चों को 5 साल से कम के एज के बच्चों को अस्थमा की शिकायत आने लगती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, उसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड अस्थमा। बच्चों में भी आजकल अस्थमा बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और मोस्टली पेरेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चा खेल कर आता है तो उसको बहुत ज़्यादा खांसी आती है, अगर वो खांसी विद इन 2 मिनट्स नहीं रुक रही है, वो कंटिन्यूसली रह रही है, तो ये आपके लिए इशारा है कि आपके बच्चे को अस्थमा की शिकायत हो सकती है। 6th टाइप ऑफ अस्थमा होता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। कई बारी क्या होता है कि हम किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे कोई केमिकल होता है, कोई ऐसा पॉल्यूटेंट है, कुछ एयर में ऐसा केमिकल है या फिर वुड डस्ट है, कोई भी ऐसा केमिकल जिसकी वजह से हमें अस्थमा हो जाता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वो चीज़ जब भी वो वुड डस्ट हो या कोई केमिकल हो, कुछ भी हो, वो जब हमारे अंदर जाता है तो हमारे एयरवेज को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको दिक्कत देने लगता है। उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल अस्थमा। मतलब एक ऐसी चीज़ जो मेंटेनिंग कॉज़ हो गई है आपके अस्थमा के लिए। आप वहाँ रोज़ जा रहे हो, आपका ऑक्यूपेशन है, आप वहाँ काम कर रहे हो। वो एक मेंटेनिंग कॉज़ हो जाती है आपके लिए। आप उस एनवायरनमेंट में जब तक रहोगे, आपको अस्थमा रहेगा, क्योंकि उस चीज़ से आपको एलर्जी हो चुकी है। वो आपके लंग्स में इस तरीके से जा चुका है कि आपको वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। तो ये कुछ तरीके के अस्थमा हैं जो मैंने आज आपको बताए हैं। अस्थमा इग्नोर करने वाली बीमारी बिल्कुल नहीं है। अस्थमा एक जानलेवा बीमारी होती है। अस्थमा का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अस्थमा को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा वीक करता रहता है और अस्थमा में इम्यूनिटी भी एक बहुत रोल प्ले करती है। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण आ रहा है कि आपको सांस लेने में दिक्कत है, आपको खांसी है या आपकी छाती में दर्द हो रहा है, इसके लिए आपको मेडिसिन्स की भी नीड है, आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं।
यहाँ पर पूरी एक डॉक्टर्स की टीम है जो आपको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट देगी और आपका अस्थमा रूट से क्योर होगा। थैंक यू।